भारत ने चिनाब नदी में पानी छोड़ दिया है। सलाम डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। रियासी में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया और अब कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। अब डर सता रहा है पाकिस्तान को। चिनाब नदी में पानी छोड़ा गया, इस वजह से कहीं ना कहीं अब डर है कि अब क्या होगा। हाहाकार होने वाला है, यहां पर बाढ़ जैसे हालात होने वाले हैं। अब ये डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सता रहा है और ये तो शुरुआत है, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, एक के बाद एक भारत के द्वारा फैसले लिए जा रहे हैं, वो ये भी शुरुआती हैं। जो झटके पाकिस्तान को लग रहे हैं, ये लगातार अब लगते रहेंगे। जैसी वो यहां पर हरकतें कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है, ये उसे समझना होगा कि वो रुक जाए, आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, आतंकियों को इकट्ठा करके लोगों को, बेकसूरों को मारने की कोशिश ना करे। ये उसे समझना होगा, नहीं तो ये हश्र होगा। अगर वो नहीं रुका, उसने ये स्वीकार नहीं किया कि वो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, बढ़ाता है, तो ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। ये देखिए सलार डैम और बगलिहार डैम, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब जब चिनाब नदी से पानी छोड़ दिया गया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि हालात अब और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। इससे काबू आखिर करेगा पाकिस्तान, ये युद्ध लड़ेगा, क्या करेगा ये कुछ नहीं पता उसे, बस चलते जा रहा है। और थोड़ी देर में राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने वाले हैं। 3 सेना प्रमुखों के साथ यह बैठक होगी। आपको बता दें, राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुख पहुंचे हैं जो रक्षा मंत्रालय। मौजूदा हालातों पर रक्षा मंत्री बड़ी बैठक करेंगे, चर्चा होगी। जिस तरह से पूरी रात गोलीबारी होती रही और मिसाइलें दागी जाती रही, इस पर अहम बैठक ये मान सकते हैं। और आगे आप कैसे बढ़ना है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही हैं सेना प्रमुखों के साथ, बार बार ये मीटिंग्स चल रही हैं। अब जब मीटिंग है तो ये माना जा सकता है कि जो कल पूरी रात ये हालात बने रहे, फायरिंग होती रही, अभी भी स्थितियां वैसी हैं, तो इसको लेकर के ये बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो कुछ ही देर और, जिसके बाद राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करेंगे। तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक होगी। राजनाथ सिंह ये बैठक करेंगे और रक्षा मंत्रालय जो है, सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं। मौजूदा हालात पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें चर्चा होगी कि आखिर अब तक क्या क्या स्थितियां रही, रात भर क्या चलता रहा और जो है अब आगे क्या किया जाएगा। रात भर जो चलता रहा उसमें क्या क्या हुआ, पाकिस्तान को कैसे ढेर किया जा रहा है, पाकिस्तान की जो सारी कोशिशें उन्हें कैसे नाकाम किया जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से जो है सभी चर्चा करेंगे। अब आगे क्या फैसला होगा, आगे किस तरह से बढ़ना है, ये वो पहलू रहेंगे जिन पर चर्चा होगी, रणनीतियां तैयार होंगी, ये माना जा सकता है। तो अब कुछ देर बाद राजनाथ सिंह बैठक लेंगे तीनों सेना प्रमुखों के साथ। जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार ये आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, पड़ेगी भी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया है और जो पाकिस्तान के हालात हैं उसे देखते हुए भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब एक के बाद एक दे रही है और मिसाइलें भी ढेर कर रही है, कोशिशें भी नाकाम कर रही है पाकिस्तान की। कहां-कहां अटैक हुआ ये भी आप समझ लीजिए। कराची में अटैक हुआ, ये पाकिस्तान पर जो हुआ, सियालकोट में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, एक के बाद एक धमाके हुए और कराची में भी हुआ। ये वो एरिया है, एयरपोर्ट के आसपास के एरिया हैं जहां पर ये बड़े धमाके हुए। कराची का हम जिक्र करें तो यहां पर आसपास बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और कराची पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है और यहां पर हमला हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। यह भी आप समझिए कि कितनी लचर व्यवस्था पाकिस्तान की है। वायुसेना कैसा है, जिसके कसीदे पाकिस्तानी पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे और वायुसेना के अधिकारी पढ़ रहे थे कसीदे और तारीफ कर रहे थे संसद में, उनके हालात कैसे बद से बदतर हो चुके हैं ये आप समझिए। और कराची पूरा वो एरिया है जहां पर कई सारे परमाणु और सबसे महत्वपूर्ण जगह पाकिस्तान के लिए मान सकते हैं। और इस पर जब बम गिराए गए हैं, तहस नहस किया है, नेस्तनाबूद किया है, तो अब पाकिस्तान बौखला चुका है। हालांकि उसके पास कुछ खास रास्ते नहीं है इससे निकलने के, पर फिर भी बौखलाहट जो है लगातार दिखा रहा है। तो पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब